नमस्कार मित्रों, मैं श्री भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम मकर राशि तथा मकर लग्न की बात करेंगे 2024 के लिए। साल 2024 कैसा रहता है, 7 भविष्यवाणी करेंगे, सटीक करेंगे। इसमें कोई नाप तोल छेड़खानी नहीं होगा, सत्यता होगी। अगर पॉजिटिव पहलू हैं तो पॉजिटिव बताएंगे, अशुभ पहलू हैं, कहीं सतर्क रहने की बात है तो वह भी बताएंगे आपको आपका बेहतरीन समय कब होगा। कुछ खास बातें करेंगे आपसे जो आपको याद रखनी चाहिए 2024 में। मुख्यतः गुरु, शनि, राहु, केतु की तो बात होगी, बुध, शुक्र, मंगल, सूर्य इत्यादि की भी चर्चा करेंगे। ये सीरीज 2024 को लेकर 4-5 इसमें वीडियोस होंगी कम से कम, और ये पहला वीडियो है और 10-15 मिनट का वीडियो होगा कम से कम। इसे अंत तक देखिए, ध्यान से देखिए और आपको फलादेश निश्चित तौर से सटीक मिलेगा और समझ भी आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले औपचारिकता कर लें। अगर आपको यह चर्चा, ये वीडियो पसंद आता है तो कम से कम लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है कि हमने जो मेहनत की है आपके काम आई, आपने जो हमारे साथ 15 मिनट बिताए वह वेस्ट नहीं गए, आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ प्राप्त हुआ, 2024 के बारे में सही मिला, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका नव वर्ष मंगलमय रहे। भगवान गणपति आपके सभी कार्यों को सिद्ध करें, आपके रास्ते में कोई विघ्न ना आए, ऐसे सु आशीर्वाद के साथ यह राशिफल की मैं शुरुआत करता हूं। शुरुआत हम गुरु के गोचर से ही कर लें। देव गुरु बृहस्पति 1 जनवरी से मार्गी हो रहे हैं दोस्तों, शुरुआत से ही मार्गी हो रहे हैं, साल के शुरुआत से। अभी फिलहाल वक्री चल रहे हैं, तो मार्गी होने का मतलब स्वाभाविक, अपनी स्वाभाविक चाल से चलेंगे। तो गुरु का मार्गी होना आपके कार्यों में जो अवरोध थे, पहली भविष्यवाणी देखिए, 7 भविष्यवाणी मिनिमम करने जा रहा हूं कम से कम। पहली भविष्यवाणी, आप डायरी निकाल लीजिए, ये होगा ही होगा, सत्यता के आधार पर है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पॉजिटिव बोलूंगा, नेगेटिव भी बताऊंगा। जैसा ग्रह बताते हैं मैं ग्रहों के हिसाब से आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, गुरु मार्गी होकर आपके कर्म भाव को देखें तो कार्यस्थल पर आ रहे अवरोध सीधे तौर से, साफ तौर से दूर होते हैं। कामकाज की स्थितियां 102% बेटर हो जाएंगी। नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी कर रहे हैं तो बेहतर हालात, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो और भी बेहतर हालात। दोस्तों, 4th हाउस में किसी का गुरु बैठा हो, किसी की कुंडली की बात करें, जन्म पत्रिका की, अगर यहाँ पर किसी का गुरु बैठा हो तो वह गवर्नमेंट जॉब किया करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने अक्सर बताया, मेरा मकर लगन है, मैं कभी किसी समय गवर्नमेंट सर्वेंट था और मेरा गुरु भी 4th ही हाउस में है। हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं साथ के साथ एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो इस अवधि में गवर्नमेंट जॉब मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, गुरु शिक्षा के भी कारक हैं, तो मार्गी होने से आपको 1 मई से पहले जॉब मिल जाती है, बल्कि उसके पश्चात तो 100%, क्योंकि पंचम भाव में गुरु वृषभ राशि में 1 मई से आ जाएंगे तो और भी सुखद हो जाएंगे। मैंने बताया आपको अक्सर, जब भी गुरु का गोचर दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में होता है आपकी राशि से, तो गुरु कमाल करते हैं, कमाल होता है। यहाँ पर क्योंकि मार्गी हो रहे हैं, कार्य क्षेत्र को देखेंगे, 10th हाउस को देखेंगे, तो आपके कामकाज की स्थितियां बेहतर होंगी, व्यापार खूब चलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, ऑनर्स मिलेंगे, अवार्ड्स मिलेंगे। ये एक भविष्यवाणी मान लीजिए। दूसरी गुरु को ही लेकर कर देते हैं।
12वें भाव के ऊपर दृष्टि, गुरु की नवम दृष्टि अपनी राशि के ऊपर दृष्टि है, तो ये खास हो जाती है। कोई भी ग्रह जब दोस्तों अपनी राशि को देखता है तो उस भाव के शुभ फल आपको मिला करते हैं, उस भाव की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो 12वें भाव का जो है ना, आपको पूरा शुभ फल मिलेगा। क्या हो सकता है? देखिए, ये तो नुकसान का भाव आप कहेंगे, तो नुकसान खत्म हो जाएंगे, आप चैरिटेबल हो जाएंगे, आप दान पुण्य करेंगे, अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव हो जाएगा। अच्छी बात है, जिससे सुख सुकून मिलेगा। 12वां भाव बिस्तर सुख का भी है, कंजुगल लाइफ का भी है, तो आपकी लव लाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बेहतर करता है। याद रखिए, गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर अपने भाव को देख रहे हैं, तो ये लव लाइफ आपकी अच्छी करता है, बिस्तर सुख देता है। और जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए आध्यात्मिकता के रास्ते प्रशस्त करता है। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं तो लाभान्वित होते हैं, समाज सेवी हैं तो आपकी प्रशंसा होती है, अवार्ड रिवार्ड तक मिलते हैं, आप सुकून में रहते, तसल्ली में रहते, नींद अच्छी रहती है। नींद का भी भाव है 12वां भाव। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, कोर्ट कचहरी मसलों से आपको निजात मिलती है। जो लोग प्रिजन्स में बंद हैं, जेल खानों में बंद हैं, या घर में ही कैद हैं, किसी कारणवश एक दूर दराज जगह पर काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, लैब में काम कर रहे हैं, उन्हें भी बाहर की आबो हवा में घूमने फिरने का मौका मिलता है। कोई जंगलों में काम कर रहा है, कोई पहाड़ों में काम कर रहा है, दुनिया से दूर, दुनिया में मिंगल करने का, घूमने फिरने का मौका मिलता है। जो भी इस तरह के दूर दराज इलाकों में किसी भी कारणवश रहना पड़ा हो, उन्हें सोसाइटी में आने का मौका मिलता है, सोसाइटी का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। दूसरी प्रेडिक्शन ये मान लीजिए। और गुरु की अष्टम भाव के ऊपर पंचम दृष्टि, सिंह राशि के ऊपर शनि की भी दृष्टि। यहाँ पर देखिए, लग्नेश की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर, और शनि अष्टम भाव के कारक भी हैं, तो ये आपकी आयु में वृद्धि करते हैं। आयु में वृद्धि का मतलब ये समझ लीजिए, जो सीनियर सिटीजन्स है 80s में, 90s में, 70s में हैं, उनकी आयु लंबी होती है। गुरु का प्रभाव जहां पर पड़ जाए और लग्नेश का प्रभाव अष्टम स्थान के ऊपर, लिगेसी से लाभ होने के योग बनते हैं, अकस्मात लाभ के योग बनते हैं, अकल्टिस्ट हैं, पराविद्याओं से लाभ होता है। अगर आप स्पाइंग का कामकाज करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज में जासूसी का कामकाज करते हैं, गोपनीय कोई कार्य कर रहे हैं, तो भी आपके धन की स्थिति बेहतर होती है इस तरह के कामों में। गुरु क्योंकि शुभ प्लेनेट है, तो लिगेसी से लाभ के योग बनते हैं और धर्म कर्म में आपकी रुचि बनती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। लग्नेश की भी दृष्टि है, इसलिए खासकर अगर आप इंटेलिजेंस एजेंसीज में हैं या कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलती है। कोई भी गोपनीय कार्य कर रहे हैं, उसमें खास आपको सफलता मिलती है। हो सकते हैं आप साइंटिस्ट हो, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो ये दूसरी प्रेडिक्शन मान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, गुरु जब पंचम भाव में आएंगे, पंचम भाव में वृषभ राशि में 1 मई को आएंगे और 11वें भाव को देखेंगे। तीसरी प्रेडिक्शन मान लीजिए, मांगलिक कार्य के योग बनते हैं, आपकी कोई इच्छा पूर्ण होगी। पंचम भाव में जब गुरु बैठेंगे, 11वें भाव को देखेंगे, तो पहले मैं दृष्टि की बात कर रहा हूं, तो आपकी कोई इच्छा पूर्ण होगी, आपको उच्च पद मिलेगा, क्योंकि लगन के ऊपर नवम दृष्टि हो जाएगी, मकर राशि के ऊपर। लगन के ऊपर गुरु का प्रभाव पंचम भाव से आपको सफलता मिलेगी और उच्च पद मिलेगा, और आपको समाज में अवार्ड रिवार्ड, प्रतिष्ठा मिलने के योग बनते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। आपके लिए ये तय सा हो जाता है। और गुरु की पंचम दृष्टि दोस्तों नवम भाव के ऊपर है, तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। यहाँ से ये समझ लीजिए, ये दृष्टि बहुत बेहतर होगी, और यहाँ पर ये दृष्टि रहेगी तब यहाँ से गुरु का फल बहुत बेहतर हो जाता है। पंचम भाव में बैठेंगे तो अगर छात्र हैं तो परीक्षा में परिणाम आपके हक के, अगर आप संतान को लेकर किसी तरह से उद्विग्न है मन में, वह दूर होता है।
शेयर स्टॉक मार्केट से भी लाभ होता है और रोमांस के लिए भी समय उत्तम रहता है। पंचम भाव के सभी शुभ फल मिलेंगे, ये तीसरी प्रेडिक्शन मान सकते हैं आप। और राजनीति में आपको सफलता मिलती है। पंचम भाव राजनीति का भी है। गुरु सरीखे प्लैनेट जहां भी बैठेंगे इस तरह के गोचर में, जैसे कि बताया 5वें 7वें 9वें 11वें भाव में हो, दूसरे भाव में इवन राशि से, तो अच्छा फल देते हैं। तो 5वें भाव के जो सिग्निफिकेंस हैं वो सभी आपके हक की बात करेंगे, आपको फायदा होगा। बात करते हैं शनि के गोचर की। शनि देखिए कुमार अवस्था में पहुंच चुके हैं और अप्रैल तक यह युवा अवस्था में भी आ जाएंगे। तो शनि का प्रभाव देखिए उतरती हुई 7.5 मकर राशि के ऊपर है। तो हम अक्सर बताते आए हैं, यह जाते जाते इस साल वह उपलब्धियां देने वाले हैं। सेकंड हाउस में बैठकर, सबसे पहले सेकंड हाउस है क्या? शनि के बारे में तो ये निश्चित हो जाता है कि जहां शनि बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। अपनी राशि में है तो यहाँ पर वृद्धि और सिर्फ वृद्धि होगी, इस स्थान की बढ़ोतरी होगी। तो धन का भाव है तो धन में वृद्धि, कुटुंब का भाव है तो कुटुंब में वृद्धि। कोई घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आए या किसी बच्ची की शादी हो, आपकी कन्या संतान है तो शादी हो, तो जवाई राजा आए, घर में वृद्धि का योग कह सकते हैं। एक फैमिली का एक्सपेंशन होता है। हालांकि बेटी को तो ब्याह दिया जाता है, पढ़ाई हो जाती है, फिर भी रिश्ते नाते बढ़ जाते हैं, कुटुंब लंबा हो जाता है। तो घर में अगर आप की फैमिली में कोई गर्भवती महिला है, उसके कारण भी फैमिली की वृद्धि हो सकती है। और इसी के साथ आपके एसेट्स बढ़ते हैं। अगर आप पढ़ लिख रहे हैं, यंग हैं, या वैसे भी आपको शौक है, तो आपको नई नई लैंग्वेजेस सीखने का मौका मिलता है। विदेशी फॉरेन लैंग्वेजेस खासकर सीखने का आपको मौका मिलता है। आपका संग लर्नड व्यक्तियों के साथ हो जाता है, कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाते हैं, आपकी चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ती है। ये शनि का प्रभाव रहेगा द्वितीय भाव में। इसे प्रेडिक्शन के रूप में कैसे भी रख लें। धन की स्थिति बेहतर होती है, आपकी चल अचल प्रॉपर्टी, हो सकता है जमीन जायदाद बनने के योग। अगर आप कोशिश कार्यरत हैं तो इस अवधि में, खासकर अगर आपकी मंगल की दशा अंतरदशा है या जिस भी ग्रह की दशा अंतरदशा है वो मंगल के नक्षत्र में है, तो ये निश्चित मानिए शनि का यह प्रभाव गोचर में आपको जमीन जायदाद का सुख दे देगा। क्योंकि 11वें भाव के ऊपर शनि की दशम दृष्टि वृश्चिक राशि के ऊपर, और वह मंगल की राशि, मंगल भूमि पुत्र है। तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टी से लाभ, कोलोनाइजर्स हैं, बिल्डर्स हैं, तो आपके लिए ये स्थितियां बनती हैं। तो दुकान, मकान, कमर्शियल प्रॉपर्टी बनने के योग, भूमि से लाभ, फार्मर्स है, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो आप लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं तो बहुत फायदा होगा इस अवधि में। मार्गी हो चुके हैं और आपको बताया है कुमार अवस्था में है, स्ट्रोंग होते चले जा रहे हैं। गुरु के साथ संबंध की बात कर लें, गुरु यहाँ पर रहेंगे 1 मई तक। 1 मई तक क्या दे सकते हैं गुरु शनि का संबंध? देखिए शनि अभी कुमार अवस्था में, गुरु मार्गी हो जाएंगे 1 जनवरी शुरुआत से। तो 2024 में गुरु शनि का संबंध 1 मई तक बना रहेगा। गुरु तब पंचम स्थान में आ जाएंगे। तो 30 अप्रैल तक 4 महीने आपको बता दें क्या मिल सकता है। देखिए अगर आप गौर से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, यहां से स्किप मत करिए एक भी बात। यहां पर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं, अगर आप ट्रांसपोर्ट की फील्ड में हैं, ऑटोमोबाइल की फील्ड में हैं, मशीनों के कामकाज करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ियां होती हैं जो भी, उस तरह की कोई भी फील्ड हो सकती है, उसमें कामकाज करते हैं, तो आप कंसल्टेंट अच्छे साबित होंगे इस इंडस्ट्री में। देखिए जो गाड़ी मैन्युफैक्चर करती हैं वो इंडस्ट्री होती है, उसमें कंसल्टेंसी आप दे सकते हैं। आप इंजीनियर हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, आपकी प्रमोशन हो सकती है जो आपको कंसल्टेंसी का
पोस्ट मिल सकता है। गुरु के साथ संबंध, गुरु कंसल्टेंट बनाते हैं, एडवाइजर बनाते हैं। तो शनि से संबंध होने के नाते शनि के काम क्या है? ट्रांसपोर्ट, लेबर इंडस्ट्री के आप अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, फाइनेंस के अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, खदानों में कामकाज करने वालों के अच्छे कंसल्टेंट एडवाइजर हो सकते हैं, या प्रमोशन हो सकती है इन क्षेत्रों में। शनि लोहे के, धातुओं के कारक हैं, तो धातुओं से संबंधित जो भी कामकाज है उसकी कंसल्टेंसी दे सकते हैं। तो गुरु आपको शनि से संबंधित कामकाज में कंसल्टेंसी दिलाने की मदद करेंगे, जिससे फाइनेंस की वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु फाइनेंस के भी कारक हैं। अगर आप इन क्षेत्रों में कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई पीएचडी करना चाहते हैं, कोई पीजी कोर्स करना चाहते हैं जो शनि से संबंधित है, टेक्निकल लाइन हो सकती है, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, केमिकल्स, धातुओं से संबंधित, मेटलर्जी से संबंधित, ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से संबंधित, तो आप कोई रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ये गुरु का शनि का संबंध देखने को मिलेगा काफी लोगों को। इसके अलावा चलिए बात करते हैं राहु और केतु की। राहु खासकर आपके लिए तृतीय भाव में बैठकर आपको पराक्रमी बनाते हैं, लीडर बनाते हैं, शत्रुहंता बनाते हैं, और छोटी बड़ी यात्राओं से खास लाभ होगा। इस अवधि में कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिलेंगे, तेज प्रभाव बढ़ेगा, अधूरे कार्य संपन्न करने का मौका देता है ये राहु। आपको लीडर बनाता है, उच्च पद आसीन करता है, समाज में प्रतिष्ठा देता है, छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर होने के योग बनते हैं। पॉलिटिक्स में आपको खास सफलता मिलती है, राजनीति में आपका वर्चस्व स्थापित होता है और व्यापार खूब चलता है। कैरियर में ऊंचाइयां छूते हैं आप इस अवधि में राहु के कारण। राहु का गोचर शुभ रहेगा पूरा साल, कोई दिक्कत नहीं। केतु नवम भाव में आपको विदेश यात्रा करवा सकता है, धार्मिक यात्रा की योग बनाता है केतु। पिता पक्ष को लेकर कोई परेशानी थी, वह केतु के कारण दूर होती है। यदा कदा पिता की तरक्की के योग बनते हैं। कन्या राशि में बैठकर आपकी इंट्यूशन बढ़ाते हैं केतु। धर्म कर्म में आपकी रुचि होती है। आप अगर हीलिंग का कोई कामकाज करते हैं, कोई समाज सुधारक है, तो बेहतर स्थितियां मिलती हैं आपको। बात करते हैं बुध, शुक्र, मंगल इत्यादि की। मंगल आपको बता दें सबसे पहले उच्च के रहेंगे 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक। ये डेट नोट कर लीजिए। यहाँ पर जमीन जायदाद मकान बनने के योग, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, कहीं ना कहीं आप के एसेट्स बढ़ेंगे, ये बात नोट कर लीजिए। अगर आप कार्यरत हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है, वह दूर होता है मंगल के कारण। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है या खाद्य पदार्थों से संबंधित कामकाज करते हैं, तो 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है। स्पोर्ट्समैन है तो आप सुर्खियों में रहेंगे। आपके सुख में वृद्धि होगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी, वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख, जमीन मकान, रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी बनने के योग, लैंडेड प्रॉपर्टी बनने के योग, लैंड परचेज करने के योग। एग्रीकल्चरिस्ट अगर आप हैं तो उसमें भी आपके लैंड्स बढ़ने के योग बनते हैं। लाभ हो, कोई ना कोई मांगलिक कार्य हो, कोई विंडफॉल हो, धन की स्थिति बहुत बेहतर होगी। अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में आपको धन मिलने के प्रबल योग बनते 5 फरवरी से 15 मार्च तक। नोट कर लीजिए। बुध की स्थिति जैसा कि शनि के साथ बुध रहेंगे 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक। बुध भाग्यस्थान के मालिक है, शनि लग्नेश और धनेश है, तो विदेशों से लाभ हो, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने से लाभ हो, विदेश यात्रा के योग बने। ट्रेडर्स है, दुकानदार हैं तो सफलता मिले, कमीशन का कामकाज करते तो सफलता मिले। किस्मत के कारण आपको धन की प्राप्ति होगी, किसी भी तरह से हो, व्यापार चलने से हो, नौकरी से हो, अटका हुआ धन मिलने से हो, या शत्रुओं के ऊपर भी आप काबिज रहेंगे। कोर्ट कचहरी से फतेह होगी 20 फरवरी से लेकर 7
मार्च तक कोई शुभ समाचार मिले। बुध कम्युनिकेशन के भी कारक है। कर्जा मिलने के योग, कर्जे से निजात मिलने के योग बनते हैं। धनेश के साथ बुध का संबंध, जो कि भाग्य स्थान के मालिक और छठे घर के मालिक है, कर्जे से निजात मिलेगी, शत्रुओं से निजात मिलेगी, सफलता मिलेगी हर क्षेत्र में। शुक्र के साथ शनि का संबंध रहेगा 7 मार्च से 31 मार्च तक। तो 20 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक का ये पीरियड आपके लिए यादगार रहेगा। बल्कि 5 फरवरी से लेकर, अगर यहाँ पर आप देखें मंगल का भी गोचर कंबाइन करें, फरवरी मार्च का महीना आपके लिए, ये मैं बता रहा हूं, आपके लिए सुर्खियों में लिखे जाने वाला समय है। शुक्र का संबंध लग्नेश के साथ शनि के साथ बने तो देखिए कार्यस्थल के लिए, इज्जत मान के लिए अच्छा, बच्चों के से खुशी मिलने के योग, शेयर स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा, स्पेकुलेशन से अच्छा, और राजनीति में आपको सफलता मिले फरवरी मार्च के महीने में। बच्चे आपका नाम रोशन करे, आपकी संतान आपका नाम रोशन करे, लव लाइफ आपका उत्तम रहे, स्त्री वर्ग से लाभ हो, सौंदर्य प्रसाधनों से लाभ हो, कला के क्षेत्र से लाभ हो, लग्जरी प्रोडक्ट्स से लाभ हो, ये प्रभाव रहेगा इनका देखने को, अगर छोटे ग्रहों की बात करें। मोटे तौर से दोस्तों आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा को आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।